हे गाइस, वेलकम अगेन। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अपना सिस्को इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी रिसेंटली सिस्को ने अपनी हायरिंग निकाली थी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए। एंड फिर उसका एग्ज़ाम भी हुआ था। अराउंड 50 to 20 डेज अगो उसका एग्ज़ाम हुआ था। एंड फिर उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गई थी 15 सितंबर से। तो अभी मेरा हुआ है कल ऑन 20 सितंबर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा फुल प्रोसेस कैसे शुरू होता है। अभी तो जो ये वीडियो आ रही है, शॉर्ट वीडियो होगी। एंड मेरा तीनों राउंड्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं किस राउंड में रिजेक्ट हुई हूँ या मैंने तीनों राउंड क्लियर कर लिए। तो अभी इस वीडियो में पता चलेगा अराउंड ओवरव्यू। तो मेरा एग्ज़ाम होता है, तो फिर एग्ज़ाम से मेरा क्या होता है, मैं एग्ज़ाम देती हूँ। उस दिन मुझे फीवर था, तो मैंने कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया, उसमें ओनली एमसीक्यू किए थे। एंड उसमें सब टाइप्स के एमसीक्यू थे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ये सारे एमसीक्यू थे। हैकर रैंक पे वो टेस्ट हुआ था, तो फिर मैंने वो टेस्ट दे दिया। फिर जो सिस्को ने एक अच्छी बात क्या की थी, जो मेरा मतलब सिलेक्शन आया इंटरव्यू के लिए, कि मल्टीपल रोल्स के लिए थी। जैसे कि डेवलपर ट्रेनिंग के लिए, टेस्ट ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कंसल्टेंट के लिए, इन सब के लिए थी। तो जिसने कोडिंग क्वेश्चन नहीं भी किया था उसे भी इंटरव्यू लिंक आ गया, क्योंकि वो फिर डिफरेंट उसमें चले गए थे। तो फिर ऐसा ही हुआ, मुझे इंटरव्यू का आया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो फॉर द इंटरव्यू। एंड फिर उसमें एक दिक्कत क्या हुई कि उसमें मुझे आया था 20th की रात को, या 20th की रात को मुझे आया था कि आपका कल है। एंड मैंने देखा था 12 बजे के बाद, अराउंड 12:30 हो रहे थे रात के। तो मैंने देखा था जब आ गई थी 21 तारीख। तो फिर मैं तो डर गई कि मतलब कल को ही 22 है। और मैंने ना तो वो देखा कब आई है ईमेल, कुछ नहीं, बस मैंने देखा कि मतलब आई है कि तुम्हारा इंटरव्यू है। तो फिर मुझे डर लगा कि मैंने मतलब अब कैसे होगा। एंड मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मतलब इंटरव्यू का लिंक आएगा इसके लिए, क्योंकि मैंने कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया था और ना ही मैंने ऐसे ही दे दिया था कि मतलब भर दिया है तो चलो दे देते हैं। तो फिर मैंने एग्ज़ाम का बता दिया। फिर मैंने रात रात में जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई कर ली। एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था देने का, मैं सोच रही थी कैसे भी ये करके कैंसिल हो जाए। लेकिन कैंसिल होने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि सिस्को ने पहले ही बता रखा था कि मतलब हम आपका इंटरव्यू जो कैंसिल एंड टाइमिंग चेंज करने के लिए मतलब कर नहीं सकते, उसमें पहले ही लिखा हुआ है ईमेल में ही। तो फिर मैं बैठ गई 20th की सुबह 8 बजे से मैं बैठ गई कि मतलब इंटरव्यू चलेंगे चलेंगे। एंड वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ना मैसेज आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है। बस मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट्स तो है, अराउंड 150 to 158 स्टूडेंट्स उसमें थे। तो फिर मुझे लग रहा था कि मतलब स्टूडेंट्स तो है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिख पा रहा। तो फिर मैं बैठी रही, अराउंड 11 तक मैं बैठी रही। तो फिर मैंने सोचा मैं कि एक बार ला ईमेल ही देख लूँ, मतलब क्या क्या लिख रहा है उसमें। तो फिर मैंने देखा, इसमें लिख रहा है 22 से आपके स्टार्ट हैं। और मैंने देखा वो आज तो 21 है। फिर मैं सोच आया कि मैंने वो रात देख लिया। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं चाह भी ये रही थी कि यार इंटरव्यू कैंसिल हो जाए। तो फिर मैंने उस दिन अपनी तैयारी करी। एंड मैंने क्या किया कि मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी लिस्ट तो बना ली थी मैंने रात ही, यानी कि 28 की रात ही, जब मुझे पता चला कि मेरा कल सुबह से स्टार्ट है। फिर बस मुझे 21 को उसमें उन लिस्ट में से मुझे पढ़ना रह गया। एंड मेरा इंटरव्यू लिंक आया था सॉफ्टवेयर टेस्ट ट्रेनिंग के लिए। तो फिर उसके अराउंड मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की। मुझे इतना तो पता चल गया था, मतलब वे डीएसए साइड पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डेवलपर ट्रेनिंग के लिए आता तो वो जाते। एंड डीएसए के मैंने काफ़ी दिन से क्वेश्चंस भी नहीं किए थे। मैंने अभी जैसे वीडियो डाली थी व्हाट आई डिड टुडे, तो उसमें आपने देखा होगा जब जब ही किए थे एक दो क्वेश्चन बस। एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन भी नहीं कर पाई हूँ, इतना टाइम नहीं लग पा रहा है मेरा। अभी जो टेस्ट चल रहे हैं एंड और थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो फिर बस मुझे इतना तो पता था, मतलब कोडिंग साइड में ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे। एंड जैसे जिसको नेटवर्किंग की कंपनी है तो वो नेटवर्किंग के भी कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे। फिर नेटवर्किंग के रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेड्स, ये मैंने इंपॉर्टेंट मतलब सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली कि अच्छा ये पूछेंगे, जावा में ये, सी में ये, डीबीएमएस में, हाँ डीबीएमएस में ये, ऊप्स ऊप्स भी पूछ रहे थे। तो मैंने सब लिस्ट बना लिया। एंड फिर मैंने रात को 20th की रात को पढ़ा। फिर मेरा 21st के दिन तो मेरा आधा दिन ऐसे ही चला गया, क्योंकि 11 बजे तक मैं बैठी रही। फिर 11 का फिर 12 ही मान लो, क्योंकि फिर ऐसे ही चला जाता है।
तो फिर आधा दिन तो ऐसे गया, फिर बचा आधा दिन। आधे दिन में मुझे उस दिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो फिर मैं सोई, मतलब मैं तो सो ही रही थी उस दिन बस। फिर हो गई रात। अभी दिन 21 का दिन चला गया, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। सिर्फ 22 की रात पढ़ा था, 20 वो 20 तारीख की रात पढ़ा था बस। तो फिर हो जाती है अब सुबह, 22 की सुबह। तो फिर 22 की सुबह बज रहे हैं 3। तो फिर मैं उठी, और नींद तो जब भी आ रही है, पता नहीं उस दिन हो तो क्या रहा था, नींद पे नींद आ जाती थी। कोई बात नहीं, सुनो। फिर उठी, ऐसे नींद में सो सो के मैं पढ़ा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बच रहे थे जो मैंने लिस्ट बना की थी। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये ही पूछे जाते हैं। फिर मैंने वो सारे प्रिपेयर किए। प्रिपेयर करने के बाद उसमें मुझे 5-6 घंटे लगे। तो मतलब मुझे हार्डली आधा घंटा सोने को मिला होगा। तो फिर मैंने बस आधा घंटा उसमें सोया, फिर बज गए थे 8। फिर मैंने 8 बजे फिर अपना फ्रेश हो गए, नहाना धोना सब काम कर लिया। फिर 8:30 बजे मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे पता था एकदम 8 बजे तो बिल्कुल ऐसे एकदम ही शेड्यूल नहीं कर देंगे। तो उसमें भी फिर चल रहे थे। अब मैं 8:30 बजे से वेट कर रही हूँ। फिर 8:30 से 9:30 बज गई, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। बस बच्चों के नाम आ रहे हैं कि मतलब ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। तो ऐसे ही चल रहा है। फिर बजे 9:45, 10 बजे होंगे। तो फिर 10 बजे देखा कि मतलब वो एक लिस्ट भेजी है उन्होंने, और उसमें मेरा नाम भी है कि मतलब अगर आप अवेलेबल हो या नहीं, कि हम आपको ट्राई कर रहे हैं, आप अवेलेबल हो या नहीं। तो फिर मैंने देखा, और तो उसमें क्या थी, मतलब आप कंफर्म कर दो। एक ये भी दिक्कत हुई, मतलब सारा काम उल्टा सुल्टा हुआ है इसमें। तो फिर उसमें अवेलेबल कि आप अवेलेबल हो नहीं, हमें कंफर्म कर दो। अब कंफर्म कैसे करें, उसमें मैसेज भेजने का कुछ है ही नहीं ऑप्शन। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि उसमें ना थम्स अप करना था, अगर आप अवेलेबल हो या नहीं। तो फिर एक मैम का फ़ोन आया। तो फिर उनका उस साइड से, इसको की साइड से ही, कि मतलब आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो क्या अपना इंटरव्यू। मैंने कहा मैम मैं तो कब से बैठी हूँ अपनी टर्न के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि कहीं भी नहीं है, हमने आपका नाम भी लिख के भेजा है, लेकिन आप तो उसमें थम्स अप ही नहीं किया आप अब तक आपने। तो मैंने जब भी थम्स अप किया तो मैंने कहा सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। और फिर उन्होंने कहा ओके ओके, मैं आपको इंटरव्यू लिंक भेज रही हूँ, आप उसे ज्वाइन करो। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू लिंक मतलब जो उन्होंने भेजा वो ज्वाइन किया। तो मेरी इंटरव्यूअर थी मैम। तो फिर वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो गया था। अब डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए एक अलग वीडियो आएगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मतलब और कितना ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। बट ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी 8 मिनट की तो ये हो गई है। तो फिर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड हुआ। फिर उसके बाद मेरा आधे घंटे बाद सेकंड का लिंक आया कि आप अपना नेक्स्ट, वो आया था कि रेडी फॉर नेक्स्ट राउंड, कि आप अपना नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाओ। वो सब बच्चों को भेज रहे थे। तो इसमें तो मुझे श्योरिटी थी कि फर्स्ट राउंड के बाद तो मुझे आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड बहुत ही अच्छा हुआ था। एंड जो वो इंटरव्यू मैम थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो भी। एंड हमारा बहुत ही हेल्दी डिस्कशन चला था, जो मतलब डिस्कशन नहीं चल रहा था, हम कह नहीं सकते इंटरव्यू चल रहा था। तो फिर सेकंड राउंड का लिंक आया, वो था मैनेजरियल राउंड। तो सेकंड राउंड मैंने ज्वाइन करा। एंड फिर सेकंड राउंड में एक सर थे, वो भी अच्छे थे सेकंड राउंड के सर, लेकिन वो ना थोड़े स्ट्रिक्ट से मोड में चल रहे थे। लेकिन वो भी अच्छे थे। वो कह रहे थे कि मतलब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो। बट चलो फिर आगे बढ़े इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू में मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी। तो मुझे डाउट सा था कि मतलब यहाँ पे मेरे थोड़ा सा इंटरव्यू का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कि मतलब मेरा सिलेक्शन ना भी हो। तो फिर और सारे काम भी ऐसे ही हो रहे थे। तो फिर जैसे मैनेजरियल राउंड हो गया मेरा अराउंड 11:30। एंड 11:30 के बाद मुझे एक 11:30, और फिर और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे मैनेजरियल राउंड के बाद उन्हें एचआर राउंड के लिए भी कॉल आना शुरू हो गया था। तो फिर मैं तो वेट कर रही हूँ, वेट कर 11:30 से 12:30 बज गए, 12:30 से 1:30 बज गया, कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर 1:30 के बाद 2:30 इतना बज गया। मैंने तो आस छोड़ दी, मैं कहा नहीं बस अब तो एंड है और मेरा नहीं आने का इसमें। तो फिर एक टर्निंग पॉइंट फिर आता है। तो फिर 2:30 के बाद 3 बजे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर 3:30 बजे उनकी लिस्ट आई एक बच्चों की, कि मतलब आप सब ये बच्चे हैं और ये लीव कर सकते हैं, क्योंकि मतलब इन्होंने क्लियर नहीं किया। तो मैं डर गई कि शायद मेरा बीच में नाम हो। तो फिर मैंने चेक किया कि मेरा नाम उसमें नहीं था। तो फिर मुझे लग रहा था कि मतलब अभी ना दें, लेकिन क्योंकि
अभी टेक्निकल फर्स्ट राउंड जो था उनका वो भी चल रहा था। मैंने कहा क्या पता टेक्निकल के बाद जो मैनेजरियल में निकाल रहे हैं उसकी लिस्ट बाद में दें, लेकिन फिर उन्होंने मतलब सेकंड लिस्ट भी आई, वे लिस्ट निकाल रहे थे हर आधे घंटे में कि मतलब आप ये स्टूडेंट लीव कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऐसे लिख के। तो मतलब उनका पता था, उन्होंने लिखा था कि मतलब रिजेक्ट हो गई हैं। तो फिर तो फिर क्या हुआ, उसमें मेरा नाम नहीं था। फिर अचानक 3:30 पौने 4 बजे लिंक आया कि वर्णिका आर यू अवेलेबल। तो मैंने एकदम थम्स अप कर दिया क्योंकि मैं तो वेट कर रही थी बहुत ही डेस्परेटली कि मतलब मेरा आ जाए। तो फिर आ गया तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरा ऑल मतलब मैनेजरियल राउंड ओवरव्यू तो सही था, लेकिन कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स थी जिससे मुझे लग रहा था कि मतलब नहीं होगा। लेकिन फिर मेरा उसमें आ गया लिंक कि मतलब आप रेडी हो जाओ। तो फिर उसके 5 मिनट बाद आ गया कि मतलब आपका HR राउंड है। तो फिर HR राउंड के लिए मैं कहा चलो सही हो गया काम। HR राउंड फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर उन्होंने थोड़े बहुत HR क्वेश्चन ही पूछे नॉर्मली कि आप रेडी टू रिलोकेट हो या नहीं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस, यही थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। तो फिर मैंने इनका आंसर किया। उन्होंने फिर एक नेक्स्ट मैम आई, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मतलब कंपनी क्या है एंड द स्टेप एंड डिटेल्स एंड द इंश्योरेंस वगैरह, ये सब बातें ये तो मेरी समझ में ही नहीं आई कुछ, तो मतलब इंश्योरेंस वगैरह। लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आई, मतलब थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गई थी। तो मतलब इंश्योरेंस वगैरह ये सब बातें चल रही थी बस। कंपनी के बारे में बताया, स्टिपेंड के बताया एंड क्या आपके पास अपनी प्रोविजनल डिग्री है, क्या आपने NATS पर एनरोल किया, आपके पास एनरोलमेंट ID है, ये सब बातें चल रही थी बस। फिर वो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ तो सर ने कहा अब भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि उन्हें पता था बच्चे बैठे हैं सुबह से 8 बजे से। तो फिर मैंने कहा ओके सर। तो उन्होंने कहा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद सिस्को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। एंड अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी इस ऊपर। जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप सबको शेयर कर दूंगी। तो यही है अभी तो। एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।